हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। मैं हर्ष एक बार फिर से आपके सामने आ चुका हूं एक और अपने ऑर्गेनाइजिंग की पार्ट का क्लास लेके। यहां पे बच्चों बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। यार एक ऑर्गेनाइजेशन में ना जब भी बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की बहुत जरूरत पड़ती है। स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि किसी को भी काम में कंफ्यूजन ना हो। स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके। अब मैनेजर के दिमाग की घंटी बजती है कि स्ट्रक्चर कैसा बनाऊं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट स्ट्रक्चर होगा। तो एक मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कि कैसा स्ट्रक्चर उसके लिए सही रहेगा। अब एक वर्ड बार बार आ रहा है, स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन तो आपको समझ में आ गया होगा भाई, एक संस्था, एक इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है जहां पे बहुत से लोग आते हैं और अपना कामकाज करते हैं। बट एक सवाल, स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? जैसे हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते थे ना, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारा सर, फिर हमारा ये अपर बॉडी, फिर हमारी लोअर बॉडी यानी कि पैर, हमारे हाथ। ठीक है, तो बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ठीक है, हमने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा था, फिर मतलब मसल वाला सिस्टम पढ़ा था, नर्वस सिस्टम पढ़ा था। कुछ इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन का भी स्ट्रक्चर होता है। हेड पे कौन होगा, मतलब टॉप लेवल पे कौन होगा, फिर मिडिल लेवल पे कौन होगा, फिर लोअर लेवल पे कौन होगा। ये सारी चीजें हमको देखनी होती हैं, जो आपने थोड़ी बहुत उसकी जानकारी ली है लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। और यहां हमको ये देखना है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे बांटेंगे, हम कैसे उनसे काम निकलवाएंगे बेस्ट तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है इस पूरे कंसेप्ट में? हमको पढ़ना है बच्चों ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने तरीके का होता है। तो देखा जाए तो भैया दो तरीके में बांट सकते हैं। एक तो हो गया फॉर्मल और इनफॉर्मल, और एक हो गया डिविजनल और फंक्शनल। सबसे पहले बात करना चाहता हूं फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में। अगर फॉर्मल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो आपने फॉर्मल स्ट्रक्चर को क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज के पहले और भी कहीं देखा है। मैं आपको बताता हूं कहां देखा है। या आपने फॉर्मल वर्ड और भी कहीं सुना हुआ है पहले। जब आप याद करिए, जब आप अपने 9th 10th में थे, या अभी भी आप जब 11th 12th में हैं एंड इंग्लिश आपके पास अगर सब्जेक्ट है, या हिंदी अगर आप पढ़ रहे हो लैंग्वेज में, तो वहां पे आपको फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर लिखने के लिए कहा जा रहा था। फॉर्मल को कहते थे औपचारिक और इनफॉर्मल को कह रहे हैं अनौपचारिक। एक एग्जांपल बताता हूं। जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हो अपने प्रिंसिपल को, स्कूल की प्रिंसिपल को छुट्टी मांगने के लिए, तो क्या वर्ड यूज करते हो? रिस्पेक्टेड। और जब आप अपने भाई, अपनी बहन, अपने पापा या अपनी मम्मी या दादाजी को अगर लेटर लिखते हो तो क्या क्या वर्ड यूज करते हो? डियर। ठीक है, जैसे डियर ब्रदर, डियर फ्रेंड। ठीक है, डियर बोले तो मतलब प्रिय। और प्रिंसिपल को क्या लिखते थे? रिस्पेक्टेड, यानी कि आदरणीय। अब भैया इसमें बहुत डिफरेंस है। अब अपने छोटे भाई को आप कभी ये नहीं लिखोगे रिस्पेक्टेड ब्रदर, आप हमेशा लिखोगे डियर ब्रदर, यानी कि प्रिय भाई या प्रिय भ्राता हिंदी में लिखोगे। और इंग्लिश में आदरणीय वर्ड का यूज करोगे प्रिंसिपल मैम के लिए। आप सोचो सुनने में कितना अजीब लगेगा जब हम प्रिंसिपल मैम के लिए डियर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे कि डियर प्रिंसिपल मैम, यानी कि प्रिय प्रिंसिपल मैम। ऐसा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। या प्रिय आपकी प्रधानाचार्य महोदय, ऐसे भी नहीं अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या लग रहा है? रिस्पेक्टेड या आदरणीय प्रिंसिपल के साथ, और डियर और प्रिय अपने छोटे भाई बहन या दोस्तों के साथ। करेक्ट है। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल में यही फर्क है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि फॉर्मली बातचीत करो, फॉर्मली रहो, सिर्फ काम की बात करो, ऑफिस आओ, काम की बात करो, ऑफिस से जाओ, कोई भी अलग बकवास नहीं होनी चाहिए। जबकि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर कहता है कि भैया आदमी जब काम करेगा तो सोशल इंटरेक्शन भी करेगा, बातचीत भी करेगा, व्यवहार भी बनाएगा, दोस्ती यारी भी करेगा, और काम के अलावा भी बहुत सारी बातचीत करेगा, जिसको हम लोग पंचायत भी कह देते हैं कभी कभी। तो पंचायत भी करेगा, गॉसिप भी करेगा, इसकी बुराई भी करेगा, उसकी बुराई भी करेगा, एंड प्लान भी बनाएगा इनफॉर्मली। सब कुछ फॉर्मल वे में हो। जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक रूल है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बातचीत होगी वो मेल के थ्रू होगी। मेल पे आपको सबको टैग करना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं कि आप हर बातचीत मेल पे ही करें। जैसे सुबह आप आते हैं तो सबको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो क्या मेल पे गुड मॉर्निंग बोलेंगे? नहीं भाई, सबको पर्सनली हाथ मिलाएंगे और गुड मॉर्निंग बोलेंगे। तो ये हो जाएगा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। अब एक मैनेजर को अपने इस वाली बात को भैया फॉर्मल इनफॉर्मल को बांटना है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में बांटें उससे पहले यह समझना होगा कि फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके क्या फायदे हैं, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके क्या फायदे हैं। फिर जब आप कभी अगर लाइफ में मैनेजर बनते हैं, ये पढ़ाई करके आपको यह समझ में आएगा कि जब आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन बांटने की बारी आएगी तो आपके बेस्ट सूटेड स्ट्रक्चर क्या होगा आपके लिए, फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल होगा। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल को समझने का सबसे आसान तरीका मेरे हिसाब से तो भैया ये है कि दोनों का डिफरेंस पढ़ लो, बात खत्म।
ज्यादा थ्योरी पे मत जाओ, डिफरेंस पढ़ लो और इसी डिफरेंस से बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। सबसे पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब। ये सिस्टम है जहां पे जॉब वेल डिफाइंड है, बिल्कुल एक्यूरेट है, वेल डिफाइंड, समझ लो, मतलब बता दिया गया तुम्हारा यही काम है, तुमको यही करना है भैया। तो ये जो सिस्टम है ये वेल डिफाइंड जॉब का सिस्टम है। ईच बियरिंग अ डेफिनेट मेजर ऑफ अथॉरिटी। हर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंप्लॉय हैं वो किसी के सबऑर्डिनेट हैं तो किसी के सुपीरियर हैं। एक जो जूनियर मैनेजर होगा वो मैनेजर का सबऑर्डिनेट है लेकिन एम्प्लॉयज का सुपीरियर है, मतलब कि सबके हाथ में थोड़ी बहुत अथॉरिटी तो है। तो भैया सबकी अथॉरिटी कितनी है, किसको कितनी अथॉरिटी, अथॉरिटी किसको बोलते हैं, पावर टू कमांड। अथॉरिटी किसको बोलते हैं बच्चों, पावर टू कमांड, कि भैया आप कमांड देने की पावर आपके पास, ऑर्डर देने की पावर आपके पास है या नहीं है। ठीक है बात। अब यहां पे देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। हर इंसान जो एम्प्लॉय है, वर्कर है, लेबरर है और एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसकी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी यानी कि जिम्मेदारियां, और अकाउंटेबिलिटी होगी यानी कि जवाबदेही। तो भैया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजें फिक्स कर दी जाती हैं, अथॉरिटी फिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स, अकाउंटेबिलिटी फिक्स, और इसके साथ साथ वेल डिफाइंड जॉब। पता है आपको कि भैया जॉब में हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो बनती है वो बनती है पर्सनल और सोशल रिलेशन से। समझ रहे हो, पर्सनल और सोशल रिलेशन। जैसे मेरा किसी के साथ बहुत उठना बैठना है, कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड हो गया काम करते करते, या मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई किसी से काम करते करते। मान लीजिए आपको कॉमर्स अड्डा पे कौन कौन पढ़ा रहा है, मैं हूं और अमन सर है, गगन सर भी है। तो मेरी दोस्ती है अमन सर और गगन सर से, वो क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं और अमन सर बहुत सारी चीजें ऐसी शेयर करेंगे जो फॉर्मली नहीं शेयर की जा सकती है, हम इनफॉर्मल शेयर कर लेंगे। ठीक है, वो हमारा क्या है, पर्सनल और सोशल रिलेशनशिप है, इंटरेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद ये जो रिलेशनशिप है ये स्पॉन्टेनियसली क्रिएट होती है, कोई जानबूझ के दोस्ती नहीं करता है कि हाँ यार अभी जा रहा हूं इससे दोस्ती करूंगा, समझ रहे हो। तो ये स्पॉन्टेनियसली मतलब एक दूसरे से बातचीत करते हुए, एसोसिएट करते हुए आप एक दूसरे की बातों को समझने लगते हैं एंड स्पॉन्टेनियसली उनसे इंटरेक्ट करने लगते हैं, इसीलिए इसको पर्सनल और सोशल रिलेशनशिप कहा गया है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। फॉर्मल में आप क्या रहेंगे, बिल्कुल वेल डिफाइंड जॉब में रहेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, ऑफिस आएंगे बैग लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करेंगे और अपने घर चले जाएंगे। इनफॉर्मल में और भी बहुत सारी चीजें करेंगे, गॉसिप भी करेंगे, पंचायत भी करेंगे, ये सारी चीजें। ओरिजिन की बात करते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ओरिजिन होता है कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन से। ठीक है, कि भैया कंपनी के रूल हैं कि बातचीत करनी है तो मेल करो। अब मेल जब आप करोगे तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को और बढ़ावा मिलेगा, कहीं ना कहीं कंपनी के रूल और पॉलिसी से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चलती है। जबकि भैया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लोगों में इंटरेक्शन करने से चलती है, रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क, आपस में लोग काम करते करते आपस में बातचीत करें, यह होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी क्या है बेटा, देखो कोई भी इंप्लॉय है ना, कोई भी इंप्लॉय है जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो उसको पावर देने वाला कौन, अपर मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट ने जिसको भी पावर दे दी, पोजीशन दे दी, बस उसी के पास अथॉरिटी रहेगी। इट अराइजेस बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन इन द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट में आपकी क्या पोजीशन है, आप कौन सी पोजीशन होल्ड कर रहे हो। कोई जूनियर मैनेजर है तो कोई मैनेजर है, कोई सीनियर मैनेजर है तो कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई डायरेक्टर है, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। अब भैया सबकी अपनी अपनी पोजीशन फिक्स है, सबके अपने अपने काम फिक्स है। तो ये निकल के आएगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे गौर किया जाए तो इट अराइजेस आउट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज। यहां पे पर्सनल क्वालिटीज, अब कोई है इंट्रोवर्ट और कोई है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो भैया अपने में रहते हैं, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हैं, किसी को ज्यादा काम में दखल अंदाजी नहीं करते हैं, किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाते हैं। कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो सबसे बातचीत करते हैं, सबसे मित्रता का माहौल बना के रखते हैं। तो ये आपकी पर्सनल क्वालिटीज हैं कि आप एक इंसान के तौर पे कैसे हो, जैसे होगे वैसा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आप बना लोगे। बिहेवियर की बात करें, यहां पे जो बिहेवियर है वो रूल्स और पॉलिसीज के अकॉर्डिंग चलता है, रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलता है। यहां पे जो बिहेवियर है ये किसी भी रूल से नहीं चलता है। जैसे रूल क्या है, 10 बजे आना है, इसको मेल करना है, उसको मेल करना है, ये रूल है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई भी रूल नहीं है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नो रूल इज देयर। ठीक है, यहां पे कोई भी सेट पैटर्न नहीं है कि कौन किससे बात करेगा, चलते फिरते कोई भी किसी से बात कर ले, कोई रोक पाएंगे क्या। अच्छा, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यहां पे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसे होता है, स्केलर चेन से होता है। स्केलर चेन मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाया हुआ है, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो जाके उसका वन शॉट भी आप देख सकते हैं एंड आप उसका क्या देख सकते हैं, पार्ट भी देख सकते हैं। वहां पे मैंने आपको स्केलर चेन बताया हुआ है।
स्केलर चेन यहां पे शॉर्ट में बता देता हूं कि भैया स्केलर चेन ये कहती है कि एक इंसान या तो अपने एक नीचे वाले इंसान से यानी कि सबऑर्डिनेट से बात कर सकता है, या तो नेक्स्ट सुपीरियर से बात कर सकता है, बस दो ही लोगों से बात कर सकता है स्केलर चेन। अब स्केलर चेन यहां पे फॉलो होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी से भी बात कर सकते हो, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, चाहे जिससे बात करो। नेचर में आते हैं, ये रिजिड है, यहां पे रिजिडनेस बहुत है, मतलब ठहराव बहुत है, ठीक है। रिजिड मतलब ये फिक्स्ड है कि ऐसे ही काम करना है, ऐसे ही बात करनी है, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में चीजें होंगी। जबकि ये क्या है भैया, ये फ्लेक्सिबल है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे मर्जी अपना काम करो। लीडरशिप, मैनेजर सा लीडर, यहां पे लीडर कौन है, मैनेजर। मैनेजर बनाया किसने, मैनेजमेंट ने, ओके। यहां पे लीडर कौन है बेटा, लीडर वो है जो ग्रुप से चुना गया हो। जैसे भैया 5 लोग का ग्रुप है, आज सारे घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे, इन्होंने कहा पिक्चर देखने चलेंगे, इन्होंने कहा वाटर पार्क चलते हैं, इन्होंने कहा कुछ नहीं करते हैं, घर पे खाली बैठते हैं, हाउस पार्टी करते हैं, इन्होंने कहा मैं तो कहीं नहीं जाने का विचार है, इन्होंने कहा ऑफिस चलते हैं। अब ऑफिस चलने वाले ने मना लिया कि ऑफिस चलना बहुत जरूरी है, आज काम बहुत है, तो वो क्या हो गया, लीडर हो गया। एक ने बाकी चारों को कन्विंस कर लिया, तो ऑटोमेटिक वो बाकी 4 का क्या हो गया, लीडर हो गया। अब लोग उसकी बात मान रहे हैं, तो वो क्या हो गया, लीडर हो गया। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे काम करती है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुल मिलाकर कहानी सिर्फ इतनी सी है कि मैनेजमेंट के और कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और पॉलिसीज के हिसाब से चलोगे तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अपने हिसाब से चलोगे तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठहराव कहां है, यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, यहां पे आपको मिलेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी के साथ वेल डिफाइंड जॉब। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है चाहे जिससे बात करो। यहां पे स्केलर चेन का कंसेप्ट फॉलो होगा, यहां पे कोई भी स्केलर चेन का कंसेप्ट फॉलो नहीं होगा। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है, अब आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि यार अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल रखूंगा या इनफॉर्मल रखूंगा। तो बेटा मेरा सजेशन यह है कि आपको मिक्स रखना पड़ेगा। देखो अगर बहुत एक्सट्रीम फॉर्मल हो जाओगे तो भी दिक्कत है, लोग आपस में बातचीत नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। और अगर इनफॉर्मल रख दोगे तो पता चला दिन भर पंचायत होती रहेगी, तो कहीं ना कहीं मिडिल में आपको रखना पड़ेगा, बीच में, ठीक है। ज्यादा फॉर्मल भी नहीं, ज्यादा इनफॉर्मल भी नहीं, ठीक। अब देखते हैं इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। चल भाई देखते हैं। हाँ भाई बच्चा पार्टी यहां देख लीजिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के डिसएडवांटेज। सबसे पहली बात, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। समझ गए आप, अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलोगे, फॉर्मली काम काज करोगे, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आपके अचीव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया हर आदमी क्या कर रहा है, उसका एक ही काम है, बस्ता उठाओ, ऑफिस आओ, काम करो, तो ऑब्जेक्टिव ऑब्वियस सी बात है अचीव हो जाएगा। सिस्टमैटिक हो जाएगी आपकी वर्किंग, हर आदमी सिस्टम से चलेगा। नो ओवरलैपिंग, हर आदमी को अपना अपना काम पता है, तो कोई भी 2 लोग एक ही काम को नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि सबको अपना वेल डिफाइंड जॉब पता है, हर आदमी अपने काम में स्पेशलाइज्ड है। कोऑर्डिनेशन भी जो है बनता रहेगा, क्योंकि हर चीज लिखित में, मैनेजमेंट भी जो है चील की तरह, बाज की तरह नजर रखा हुआ है आपके, तो कोऑर्डिनेशन करना ही पड़ेगा, जबरदस्ती ही सही, ना करो मन से, लेकिन हाथ मिला के काम करना ही पड़ेगा। मोर एम्फेसिस ऑन वर्किंग, यहां पे वर्किंग पे ज्यादा फोकस है, आपस में बातचीत करने का ज्यादा स्कोप नहीं है, काम करो बस। मोर एम्फेसिस ऑन वर्किंग, काम 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 काम। क्रिएशन ऑफ चेन इन कमांड, यहां पे ऑटोमेटिक एक चेन इन कमांड बन जाएगी, जिसको हम लोग स्केलर चेन भी कहते हैं। ये जो मैं बार बार ड्रॉ कर रहा हूं इसको कहते हैं गैंग प्लैंक, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में फंस चुके हो, या इमरजेंसी की सिचुएशन में हो, या ऑपरेशनल एफिशिएंसी के सिचुएशन में हो, तो आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हो गैंग प्लैंक के हिसाब से। अगर मैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डिसएडवांटेज देखो, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि भैया क्योंकि आप पूरा स्केलर चेन फॉलो करते हो ना, तो कई बार डिसीजन लेने में बड़ी देर हो जाती है, तो डिले इन एक्शन। दूसरा, यहां पे सिर्फ काम और ड्यूटी की बातें हो रही हैं, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ काम की बातें होती हैं वहां पे एक हेल्दी कल्चर नहीं बन पाता है, तो ज्यादा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी खतरनाक है। इग्नोर द सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय की कुछ सोशल नीड्स भी होती हैं। कोई भी इंसान 8 घंटे 10 घंटे सिर्फ लैपटॉप में मुंह घुसा के नहीं बैठ सकता है, वह आपस में बातचीत करेगा, हंसेगा, बोलेगा, खिलखिलाएगा, तभी उसका काम में मन लगेगा, नहीं तो परेशान नहीं हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया भैया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब देखना है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये फास्ट है। आप मुझे अमन साहब से कुछ बात कहनी है तो मेल करने की जगह मैं गया और मैंने डायरेक्टली कह दिया, उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया। मैं मेल करता, फिर 2 घंटे बाद अमन सर उसको देखते, फिर अमन सर मुझे रिप्लाई करते, फिर मैं 2 घंटे बाद उसको चेक करता। एक
बात करने में 5 घंटे का समय जाता, लेकिन मैं गया डायरेक्टली, मैंने बात कर ली। तो यहां पे कम्युनिकेशन क्या है भैया, फास्ट है। फुलफिल द सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की सोशल नीड फुलफिल हो जाती है और लोगों से फीडबैक भी मिलता रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसा कामकाज चल रहा है। अब बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की डिसएडवांटेज, कि भैया इसके डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज तो समझ में आ गया कि भैया फीडबैक मिलता रहेगा, एम्प्लॉय क्या सोच रहा है ये पता लगता रहेगा। डिसएडवांटेज देखते हैं। सबसे पहला स्प्रेडिंग ऑफ रूमर्स, क्योंकि भैया पंचायत बहुत होगी तो अफवाहें फैलेंगी। अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कुछ ज्यादा ही चलेगी तो सिस्टमैटिक नहीं हो पाएगी आपकी वर्किंग, ठीक है। हो सकता है कि कभी कभी रिजल्ट्स भी अचीव ना हो और निगेटिव रिजल्ट दे दें लोग, क्यों, क्योंकि भैया सारा मन तो बातें करने में लग रहा है, काम ही नहीं हो रहा, ठीक है। मोर इंफेसिस लेट डाउन ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, और यहां पे बेटा लोग अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पूरा करने की कोशिश करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को उतना देखेंगे नहीं, और यह खतरनाक बात है। मैंने आपको एक प्रिंसिपल पढ़ाया था हेनरी फ्योल वाले प्रिंसिपल में, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में झोंक दो, समझ रहे हो। तो वही बात यहां पे हो रही कि भैया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अगर ज्यादा फैलेगा तो फिर क्या होगा, लोग अपने अपने हितों को देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का हित गया भाड़ में। ऐसा भी हो सकता है अगर कुछ ज्यादा ही इनफॉर्मल और आप हो जाओगे। तो मैंने आपको जैसा कि सेशन बताया, हालांकि ये सेशन आपको कॉपी में नहीं लिख के आना है, कल को आप अगर कंपनी खोलते हैं तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा, या आप किसी कंपनी के मैनेजर बनते हैं तो सजेशन ये है कि भैया फॉर्मल भी उतना ही हो, 50-50% दोनों, 50% फॉर्मल, 50% इनफॉर्मल। अगर आप लोगों पे स्ट्रिक्टनेस रख रहे हो, लोगों को एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने के लिए कह रहे हो, तो लोगों को आपस में बातचीत भी करने दो, ठीक है। दिन भर नजर रख नहीं पाओगे सीसीटीवी की तरह, और अगर रखते हो, लोगों को टोका टोकी करते हो, तो लोग आपके यहां ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा देर तक रुकेंगे नहीं, क्योंकि वो फिर और हेल्दियर ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर अच्छा होगा। तो एक कंपनी में काम करने का बेस्ट जो वो है ना सिनेरियो, बेस्ट केस सिनेरियो, वो ये है कि वर्क कल्चर बहुत हेल्दी रहे, काम के समय पे आदमी काम करे और बात के समय पे बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आई होप बच्चों की आपको फॉर्मल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं डिविजनल और फंक्शनल स्ट्रक्चर की। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।